अस्सलाम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज जो है वो आप लोगों के लिए रिज़ल्ट से रिलेटेड एक वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि आप लोगों को प्रोविजनल रिज़ल्ट कार्ड इशू करने का सिलसिला अब जारी है। प्रोविजनल रिज़ल्ट कार्ड जो है वो टाइम टू टाइम आप लोगों को वेब बेस्ड रिज़ल्ट कार्ड के साथ प्रोविजनल रिज़ल्ट कार्ड भी इशू कर दिए गए हैं। और अगर आपको इशू नहीं हुआ तो आप कुछ दिन वेट करोगे, इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट कार्ड प्रोविजनल रिज़ल्ट कार्ड इशू कर दिए जाएंगे। राइट नाउ कुछ रीजंस होंगी आपको वेब बेस्ड प्रोविजनल रिजल्ट कार्ड या आपको डीएमसी घर पर जारी नहीं की जाएगी, उसकी कुछ वजूहात होंगी, वो भी आप लोगों के साथ आज मैं इसी वीडियो में शेयर करूंगा। तो वीडियो एंड तक देखोगे और मेरे चैनल AIOU इन्फो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। ये वीडियो जो होगी ये न्यू और ओल्ड दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, तो प्लीज़ मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रोज़े के साथ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कि ये वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी, कंप्लीट नहीं देखी, तो आप लोगों का पूरा साल वेस्ट हो सकता है। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिनका पूरा पूरा साल वेस्ट हो चुका होता है जस्ट इस वजह से कि उनका एक कोर्स कोड या उनको रिजल्ट कार्ड ही इशू नहीं होता। अब इशू बच्चे जो आपको रिजल्ट कार्ड है जो कि आपको इशू किया जाएगा, वो रिजल्ट सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर हम अक्सर क्या करते हैं, हम कंप्लीट हिस्ट्री को चेक करते हैं। ठीक है, कंप्लीट हिस्ट्री के बाद आपको जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, कंप्लीट हिस्ट्री अलग चीज़ है, ठीक है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट अलग चीज़ है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट का दूसरा नाम जो है वो वेब बेस्ड सर्टिफिकेट भी कहते हैं। और इस सर्टिफिकेट को इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी इदारे में या किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो सर्टिफिकेट होगा इसके नीचे कंट्रोलर एग्जामिनेशन के सिग्नेचर होते हैं और आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर बच्चे आप जिस टाइम ये चेक करोगे, यहाँ पे रोल नंबर डालोगे, सर्च करोगे, तो आपको जो है वो आपको कंप्लीट हिस्ट्री सेमेस्टर वाइज अवेलेबल हो जाएगी। किस कोर्स कोड में आप फेल हुए थे या फिर किस कोर्स कोड में आपका रिजल्ट लेट है, वो सारी इंफॉर्मेशन। अब वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पहली चीज़ है, आपने रिजल्ट प्रोविजनल जिन बच्चों के इशू हो जाएंगे उन्होंने रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट पर क्लिक करने के बाद अगर तो आपके सामने इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आए कि वो सामने आपके जो है वो टोटल नंबर शो हो रहे हों और आपके ओवरऑल नंबर जितने आपने लिए हैं वो शो हो रहे हों और साथ आपके ग्रेड शो हो रहा हो। अगर तो इस तरीके से शो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका रिजल्ट क्लियर है। ठीक है, तो आप जैसे ही प्रिंट के बटन पर क्लिक करोगे, तो प्रिंट पे बटन पर क्लिक करने के बाद जो है वो आपके सामने इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आएगा जिसके नीचे आपके कंट्रोलर के सिग्नेचर होंगे और आपके रिजल्ट की डिक्लेरेशन डेट होगी कि आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर किया गया है। अगर आपके सामने इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ना आ रहा हो या प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके दोस्तों के इशू हो जाएं और आपके इशू ना हो, तो आपने ये वीडियो पॉज नहीं करनी, आपने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है। तो अब इशू ये आएगा कि आप लोगों ने जैसे ही आपने इस पर क्लिक करना है तो आपको कंप्लीट हिस्ट्री वाले पर क्लिक करना है और कंप्लीट हिस्ट्री आपने चेक करनी है। अब कंप्लीट हिस्ट्री में जैसे ही हम देखेंगे, इसमें तीन इशू ऐसे तीन से चार इश्यूज ऐसे होते हैं कि आपको ये रिजल्ट कार्ड इशू नहीं होता। ठीक है, फिर जिस टाइम बच्चे जॉब के लिए अप्लाई करता है तो वो उसको प्रोविजनल रिजल्ट कार्ड ना होने की वजह से उसको जॉब की रिजेक्शन मिलती है और उसको पता चलता है कि अब तो उसके एडमिशन की डेट खत्म हो चुकी है। अब जिन बच्चों को ये प्रोविजनल रिजल्ट कार्ड यहाँ से इशू हो जाएंगे, वो बच्चे अपना रिजल्ट कार्ड मोर पे क्लिक करके ऑटो डीएमसी ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए चेक भी कर सकते हैं कि आपको रिजल्ट कार्ड जो यूनिवर्सिटी ने भेजा है वो आपके घर कब तक रिसीव हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताते चलूँ कि वाइस चांसलर सर ने एक बहुत ज़बरदस्त मीटिंग की थी अरेंज 26 अप्रैल को। इस मीटिंग में आप लोगों के लिए बहुत अहम डिसीजन लिए गए, जिसमें जो HEC तक आप लोगों की यानी कि HEC की मीटिंग में जो है वो वाइस चांसलर सर ने, जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सर हैं, उन्होंने उनकी स्पेशल जो है मेहनत और बहुत ज़्यादा लगन की वजह से ये मीटिंग अरेंज हुई। इस मीटिंग के अंदर उन्होंने ADP एसोसिएट डिग्री के लिए क्या करिकुलम हो उसके लिए डिसाइड किया। MA MSc वाले स्टूडेंट के लिए भी एक जो चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे थे वो वाइस चांसलर सर ने आप लोगों के लिए तमाम यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर से मिलकर एक प्रॉपर मीटिंग की। उस मीटिंग के अंदर उन्होंने ये सारी चीज़ HEC की टीम से डिस्कस की। तो मैं थैंक यू सो मच करता हूँ सर से कि उन्होंने ये जो है आप लोगों के लिए इतना वो कर रहे हैं। अब जैसे ही उन्होंने ये सिस्टम किया कि आप वेब बेस्ड प्रोविजनल रिजल्ट कार्ड इसको डाउनलोड कर लोगे, अब
3 रीजंस होंगी बच्चे, आपने एंड तक वीडियो देखी है इसलिए मैं आपको रीज़न अभी से बता रहा हूँ। पहली चीज़ है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे। पहली चीज़ होगी रीअपेयर फीस नॉट सबमिट। अगर आपने किसी पेपर में रीअपेयर किया है, जैसे कंप्लीट हिस्ट्री में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको तमाम कोर्स कोड नज़र आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपने किसी एक पेपर में रीअपेयर किया है तो बच्चे आपको रिजल्ट कार्ड इशू नहीं किया जाएगा। अगर आपके दोस्त को रिजल्ट कार्ड इशू हो गया, आपको नहीं हुआ, तो हो सकता है आपके दोस्त ने रीअपेयर की फ़ीस भर दी हो। अगर आपने रीअपेयर की फ़ीस भरी नहीं है तो आपको रिजल्ट कार्ड इशू नहीं होगा। दूसरी इशू दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये बनता है, सेम कोर्स कोड पास सेम टाइम। अब मिसाल के तौर पे मैंने एक कोर्स कोड 8601 को मैंने पहले सेमेस्टर में पास कर लिया और गलती से मैंने दूसरे सेमेस्टर में उसकी वर्कशॉप या एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया और दूसरे सेमेस्टर में भी उसको पास कर लिया। अगर आपने दो कोर्स कोड एट टाइम पास किया हुआ है तो आपको रिजल्ट कार्ड इशू नहीं होगा। आपने पहले जो है रिजल्ट सेक्शन को बताना होगा कि सर मेरा फलां दो कोर्स कोड हैं, उनमें से एक को कैंसिल किया जाए ताकि मेरा रिजल्ट कार्ड इशू हो। बेशक आपने डिग्री के लिए अप्लाई कर दिया, तब भी आपकी डिग्री भी और रिजल्ट कार्ड भी इशू नहीं होगा। तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पर मैंने इवन अभी तक देखता आ रहा हूँ कि बहुत से बच्चे जो हैं, जब मैं ये चीज़ देखता हूँ कि एक बच्चे ने 2 साल बीए के कंप्लीट किए, उसके बाद 1 साल उसका रिजल्ट ही नहीं आया और उसने क्या कोई प्रीवियस हिस्ट्री को समझता रहा कि ये उसका रिजल्ट कार्ड है। जब मैंने उसका रिजल्ट चेक किया तो पता चला उसकी एक बुक जो है उसका क्रेडिट और कम है। तो कुछ बुक्स होती हैं 3 क्रेडिट और की, कुछ बुक्स होती हैं 6 क्रेडिट और की। तो आपने अपनी तमाम बुक्स को तसल्ली से चेक करना है कि आपने आया कोई बुक फेल तो नहीं हो गई या कोई बुक एक्स्ट्रा तो आपने नहीं रख ली। अगर आपने एक्स्ट्रा रखी है तब भी आप उस एक्स्ट्रा बुक को कैंसिल करवाओगे, तभी आपको रिजल्ट कार्ड इशू होगा। अगर आपका रिजल्ट लेट है तो इससे भी रिलेटेड मेरी एक वीडियो अवेलेबल है, तो रिजल्ट कार्ड लेट वाले स्टूडेंट रिजल्ट कार्ड लेट की वीडियो देखेंगे। अप्लाई फॉर डिग्री फॉर क्लियर दी ऑब्जेक्शन। अगर आपकी डिग्री पर ऑब्जेक्शन लगता है, मिसाल के तौर पे कोई रीअपेयर फीस नहीं है या आपका रिजल्ट की कैंसिलेशन है, तो तब आप जैसे ही करवाओगे इंशाल्लाह आपका रिजल्ट इशू हो जाएगा। होपफुल दिस, यानी कि इस वीडियो में मैंने कोशिश की आप लोगों के सामने ये 5 इश्यूज़ हैं, अपने इन इश्यूज़ को माइंड में हर सूरत रखोगे और मेरे अगर आपके किसी दोस्त के साथ कोई इस तरह का इशू फेस आता है तो उसको मेरी वीडियो दे दोगे ताकि उस बेचारे के पूरा साल वेस्ट होने से बच सके। अब मैं जल्दी से कमेंट्स के जवाब देता हूँ। सर सलाम, मैंने रीअपेयर की फ़ीस नहीं की मगर बीकॉम में मेरा प्रोविजनल रिजल्ट कार्ड मार्क्स के साथ शो हो रहा है, तो मेरा क्या रीअपेयर फ़ीस पे करूँगा या नहीं? बच्चे रमज़ान, आप सही कह रहे हो, आपने रीअपेयर फ़ीस अभी पे नहीं की लेकिन आपको प्रोविजनल रिजल्ट कार्ड शो हो रहा है। बट जब आप रिजल्ट डिग्री के लिए अप्लाई करोगे तो बेटा आपकी डिग्री इशू नहीं होगी उस टाइम तक जब तक आप ये जो है रीअपेयर की फ़ीस नहीं भरोगे। अगर आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो भाई आप बगैर उसके अप्लाई कर दो। 15 दिन आपको एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में लगेंगे, उसके बाद आपका ऑब्जेक्शन लगेगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वापस आएंगी, डॉक्यूमेंट वापस आने के बाद डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं मिलेंगी, फिर आप परेशान होगे, फिर आप डिग्री के लिए अप्लाई करोगे, फिर वो जो रीअपेयर की फ़ीस एट दी एंड आपको भरनी पड़ेगी। जी ने कहा है एमए वालों का अभी नहीं हुआ कंफर्म। एमए वालों का अभी जी यू आर राइट, अभी जो है वो इन प्रोसेस है बच्चे। एकदम सभी का मैं कंफर्मेशन नहीं कह सकता हूँ क्योंकि स्टेप बाय स्टेप होती है ये चीज़। सर मैंने 24 फरवरी को डिग्री के लिए अप्लाई किया था, अभी तक मुझे नहीं मिला, काइंडली मुझे बता दें कि मुझे डिग्री के लिए कब। अच्छा, पहली चीज़ है कि अर्जेंट मोना ने अप्लाई किया है, तो उस्मान आप वेट करोगे। असल में आपने अब 24 को अप्लाई किया, मैं आपको सामने दिखा देता हूँ बच्चे। 24 को है हफ्ता, हफ्ते को यूनिवर्सिटी बंद होती है। उसके बाद हो गया 25 को यूनिवर्सिटी बंद होगी। 1 2 3 4 5, ये 5 दिन आपके अभी प्रोसेसिंग के हुए हैं। उसके बाद 5 दिन मजीद लगते हैं, यानी कि 7 दिन के बाद आपका जो है 7 तारीख तक आपको एसएमएस रिसीव हो जाएगा। 7 को या नेक्स्ट मंडे को इंशाल्लाह आपको रिसीव हो जाएगा, देन आपकी डिग्री प्रोसेस होगी। सुबहान है बनते हैं सर, मैंने 9 मार्च बीकॉम की अर्जेंट डिग्री के लिए अप्लाई किया बट नहीं मिल सकी अभी तक। सुबहान, आप वेट करोगे, आप भी अपने 10 दिन गिनोगे। जिस दिन आपने अप्लाई किया है हफ्ता इतवार छोड़ के आपने 10 दिन गिनने हैं। 10 से 12 दिन के अंदर अंदर आपको एसएमएस रिसीव हो जाता है।
नसीर ने कहा है बीएड 1.5 ईयर की बुक्स हमें कैसे पता लगेगी हमारी उर्दू होंगी या इंग्लिश। बच्चे पहली चीज़ है, यूनिवर्सिटी कभी भी आपको इंग्लिश में उर्दू में बुक्स प्रोवाइड नहीं करती, आपको इंग्लिश में बुक्स प्रोवाइड करेगी, ये कंफर्म है। ठीक है। अब आप पर ये डिपेंड करता है कि आप उर्दू में करना चाहते हो या इंग्लिश में। नवीद ने कहा है, थैंक यू सो मच नवीद, आपने वीडियो लाइक की, बाकी सारे तो वीडियो लाइक करते हैं, देखकर फ़ायदा उठा के चले जाते हैं, लेकिन वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स इस्तेमाल करते हुए या अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते। तो फिर मुझे बहुत दुख होता है इस चीज़ को देखते हुए कि जब आप किसी चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हो ना भाई, बेशक आप मुझे थैंक्स नहीं करो, लेकिन मेरे लिए दुआ किया करो, मेरी सेहत के लिए, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियोस बनाता रहूं। होपफुल वीडियो काफ़ी लॉन्ग हुई है, लेकिन वीडियो में एक चीज़ क्लियर करने की कोशिश किया भाई, पॉज ना किया करो, आपने एंड तक वीडियो देखी है। वीडियो आप एक वीडियो फ़नी वीडियोस सारा सारा दिन देखते रहते हो, लेकिन एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग जो है वो एंड में पॉज करके चले जाते हो, तो इससे नुकसान मेरा नहीं होता, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। ठीक है। जब नुकसान बच्चे मेरा पता है कैसे नहीं होगा, मेरा नुकसान ऐसे नहीं होगा जब अल्लाह ना करे कल को आपको कोई इशू आएगा और आप गूगल पर ढूंढते हुए आओगे मेरी वीडियो, और आप जब मेरी वीडियो प्ले करके देखोगे फिर ये सोचोगे काश 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 मैं उस टाइम ये वीडियो कंप्लीट देख लेता तो आज मेरा ये इशू क्रिएट ना होता। अपना बहुत बहुत ख्याल रखोगे, दुआ में याद रखोगे। टेक केयर। अल्लाह।